Hello everyone. Once again welcome back to my YouTube channel at the rate of English Point Classes. मैं विपुल सर इंग्लिश गुरु और 12th बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम्स 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है उनके लिए मैं फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस वाले प्रैक्टिस सेट आपके रेनबो पार्ट 2 बुक से है और आई होप कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा बिकॉज ये आपके प्रिपरेशन को एक बूस्टअप करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन से मैं प्रैक्टिस चाहूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं जितना ज़्यादा हो सके आपके लिए इस तरह के सेट लेके आऊँ ताकि आपको अपने प्रिपरेशन को लेकर एक कॉन्फिडेंस आए, आप रिवाइज कर सके। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मेरे लिए थोड़ा अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा और जितना ज़्यादा हमारे सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे उतना मुझे एक तरह में फोर्स होगा, कंपेल्ड होगा कि नहीं मुझे और ज़्यादा वीडियोस बनाना है। तो इसमें आपका ही बेनिफिट है और इसमें मेरा भी बेनिफिट है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए इसमें मैंने केवल क्वेश्चंस दिया है इस वीडियो में, है ना, बिकॉज ऑप्शंस को देखकर फटाफट हम लोग याद तो कर लेते हैं बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को ज़्यादा अच्छा करने के लिए मेरे हिसाब से मैंने ये सोचा कि हम लोग केवल क्वेश्चंस दे जिसका कि आप फटाफट आंसर करो, है ना। पहले आप वीडियो पॉज करके आप आंसर्स कर सकते हो चाहो तो, देन मेरे वीडियो को पूरा देख के आप आंसर्स को मैच कर लो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ गैप ईयर। देखिए बेंजी लेफ्ट होता है ना छोड़ना, लीव का फॉर्म, यानी कि बेंजी ने स्कूल को छोड़ दिया था कितने साल के एज में। ओके बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ गैप ईयर्स। तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर अभी तक कर लिया होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, 14 ईयर्स। इसका क्या होगा आंसर? 14 ईयर्स। सेकंड है, सेबी वाज गैप ईयर्स ओल्ड। सेबी का एज कितना था? तो सेबी वाज कितना एज था सेबी का? 12 ईयर्स ओल्ड। सेबी का एज कितना था? 12 ईयर्स उसका एज था। सेबी वाज एट गैप स्कूल। सेबी किस स्कूल में पढ़ता था ना, तो सेबी का एज तो 12 ईयर्स था और सेबी पढ़ता था कहाँ? प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ध्यान रखना है सेबी का जो बात हुआ है कौन सा चैप्टर, ये द आर्टिस्ट है, और बेंजी का जो बात हुआ कौन सा चैप्टर है? द अर्थ। ओके नंबर 4 है कि कमला दास बिलोंग टू। कमला दास कहाँ से बिलोंग करती थी? कमला दास कहाँ की थी? तो आपको मालूम है कमला दास कौन से पोएम की पोएटेस है? यस वेरी गुड, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो कमला दास इंडिया से बिलोंग करती थी। इनके नाम से क्लियर है, कमला दास लगा हुआ है, यहाँ से भी आप थोड़ा सा अपना सेंस यूज कर सकते हो। तो कमला दास कहाँ से बिलोंग करती थी? वो इंडिया से बिलोंग करती है। वेरी गुड। अब देखिए नंबर जो 5 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि डैश इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट। क्या है? मेटाफिजिकल पोएट। तो याद रखना है कि मेटाफिजिकल पोएट किसको कहा गया है? इसमें जॉन डॉने कहा गया है। तो याद रखना है मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉने कहा गया है। तो बिल्कुल अच्छे से इसको याद कीजिएगा कि जॉन डॉने इज नोन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर में क्या है कि नानू काका वाज। अब नानू काका है ना, ये कौन सा चैप्टर है? पिंच ऑफ स्नफ। देखिए मैंने चैप्टर का नाम भी ले रहा हूँ बार बार, क्यों? बिकॉज आपको एग्जाम में 4 मार्क्स से एक्सप्लेनेशन आएगा, प्रो सेक्शन से, पोएम सेक्शन, दोनों सेक्शन से। तो इसलिए थोड़ा सा चैप्टर को भी रिकॉल कर ले हम लोग। तो नानू काका कौन सा चैप्टर है? पिंच ऑफ स्नफ। ओके तो नानू काका वाज कमिंग टू डैश। नानू काका कहाँ आ रहे थे? कहाँ आए थे वो? यस वेरी गुड, दिल्ली आए थे। टू शी द, किससे मिलने आए थे? सी मतलब यहाँ क्या है? मीट। यहाँ पे जो वर्ड है शी, इस सी वर्ड का मतलब क्या है? मीट यानी कि मिलना। ओके तो याद रखना कि नानू काका किससे मिलने आए थे दिल्ली? तो आप सबको मालूम है कि नानू काका दिल्ली किससे मिलने आए थे? टू सी द व्हाट? मिनिस्टर। ओके किससे मिलने आए थे वो? मिनिस्टर से मिलने आए थे। याद रखना है कि नानू काका दिल्ली क्यों आए थे? मंत्री से मिलने के लिए आए थे। और आपको मालूम है कि दिल्ली किस सीजन में आए थे? वो गर्मी के सीजन में आए थे, है ना। देन नानू काका ब्रॉट। अब नानू काका लेके आए थे, क्या लेके आए थे अपने साथ? बताइए क्या लेके आए थे अपने साथ? एक डॉग लेके आए थे, एप्पल लेके आए थे, क्या लेके आए थे? तो नानू काका अपने साथ लेके आए थे। यहाँ पे क्या दिया है? ब्रॉट। तो ब्रिंग का फॉर्म होता है ब्रॉट, लाना। तो नानू काका अपने साथ क्या लेकर आए थे? तो नानू काका अपने साथ लेके आए थे क्या? यस वेरी गुड, किटेन। क्या लेके आए थे? किटेन। किटेन था ना बिल्ली का बच्चा। वो किस में लेके आए थे? बास्केट में। याद रखना है कि नानू काका अपने साथ जब वो आए थे अपने दिल्ली आए थे अपने बहन के घर पे, यानी कि जो ऑथर है भांजे के घर पे, क्योंकि नानू काका जो लेखक है उसके क्या थे? मामा थे, मैटरनल अंकल थे। तो नानू काका ब्रॉट और गैप विथ हिम, अपने साथ क्या लेकर आए थे? बास्केट में एक किटेन, एक बिल्ली का बच्चा लेकर आए थे। ठीक है
और उनकी मदर जो थी, ऑथर की मदर जो थी, वो काफ़ी हैप्पी हुई थी उस किचन को देखकर। नेक्स्ट है कि लोमोव वाज गैप ईयर्स ओल्ड। अब लोमोव की बात कहाँ पे हुई है ना, लोमोव की बात कहाँ पे हुई है, लोमोव वाज गैप ईयर्स ओल्ड। अब लोमोव का जो बात हुआ है, किस चैप्टर में बात हुआ है लोमोव का, आपको मालूम है लोमोव का बात किस चैप्टर में हुआ है? अ मैरिज प्रपोजल में, जिसके एंटन चैकब उसके राइटर है, कहाँ के हैं वो, रशिया के हैं। तो लोमोव वाज गैप ईयर्स, लोमोव का एज कितना था, तो लोमोव का एज कितना था, 35 ईयर्स। आपको मालूम है कि लोमोव का एज कितना था, 35 ईयर्स उसका एज था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि गैप वाज द नेम ऑफ नाटालियाज डॉग। अब इसमें देखिए, जो मैरिज प्रपोजल चैप्टर था उसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन था, नाटालिया, उसके फादर चुबुको, और उनका पड़ोसी लोमोव, है ना। नाटालिया का एज कितना था, 25, लोमोव का एज कितना था, 35, है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा कि गैप वाज द नेम ऑफ नाटालिया डॉग, नाटालिया के डॉग का नाम क्या था, तो आपको मालूम है कि नाटालिया के डॉग का नाम क्या था, उसके डॉग का नाम था लिप। और इसके किसके लोमोव के डॉग का नाम क्या था, उसके डॉग का नाम क्या था, गेस था। क्या था, उसके डॉग का नाम क्या था, गेस। यानी कि लोमोव के डॉग का नाम क्या था, गेस था। नाटालिया के डॉग का नाम क्या था, लिप था। इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ साथ साथ ये भी याद कर लेंगे कि लोमोव ने अपने डॉग को कितने में खरीदा था, लोमोव खरीदा था 125 रूबल में, और नाटालिया खरीदी थी कितना रूबल में, 85 रूबल में। याद रखना है कि लोमोव ने खरीदा था अपने डॉग को 125 रूबल, नाटालिया ने खरीदा था कितना, 85 रूबल्स में डॉग को खरीदा था। ठीक है, लोमोव के डॉग का नाम क्या था, गेस, और नाटालिया के डॉग का नाम क्या था, लिप। अब देखिए नंबर 10 है द वर्ड सिविलाइजेशन। देखिए सिविलाइजेशन का बात कौन से चैप्टर में हुआ है, फर्स्ट चैप्टर अपने रेनबो पार्ट 2 का है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी जो है ना। और आपको मालूम है कि महात्मा गांधी के जो ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या था, बताइए क्या था उसका नाम, यस वेरी गुड, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो नंबर 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वर्ड सिविलाइजेशन मीन्स इन गुजराती, गुजराती भाषा में, है ना, गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है। तो याद रखना है कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है ना, इसका मतलब है गुड कंडक्ट। क्या है उसका मतलब, गुड कंडक्ट। याद रखना है कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, गुड कंडक्ट है। याद रखना है कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, गुड कंडक्ट। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। अब गांधी जी के अनुसार माइंड इज अ, माइंड क्या है, उन्होंने माइंड को क्या बोला था कि माइंड एक क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड है। याद रखना है कि गांधी क्या कहते हैं कि माइंड एक रेस्टलेस क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइंड को रेस्टलेस बर्ड कहा था कि द मोर इट गेट्स ना, द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। यानी कि हमारा माइंड को जितना मिलता है, हमारे मन को जितना मिलता है, और चाहिए होता है, और चाहिए, तो फिर भी उतना चाहने के बाद भी, उसको उतना मिलने के बाद भी क्या था, वो अनसेटिस्फाइड रहता है। ठीक है, और ऐसा भी इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थीम है, इस 11 जो हमारा सिविलाइजेशन का चैप्टर है, उसका जो मेन थीम क्या है ना, कि अगर आपको अपने पैशन पे कंट्रोल है, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। आगे बढ़ते हैं, देखिए 12 क्वेश्चन काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। सोनेट। अब देखिए सोनेट, जैसे देखा सोनेट, तो सोनेट क्या होता है, तो याद रखना है कि सोनेट जो है वो क्या है, सोनेट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, पोयम। सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोयम। पहला तो चीज यही याद रखना कि सोनेट का पोयम होता है। ठीक है, सेकंड है कि सोनेट कितने लाइन का होता है, तो सोनेट में याद रखना है कि सोनेट कितने लाइन्स का होता है, 14 लाइन्स का होता है। ठीक है, याद रखना है सोनेट कितने लाइन का होता है, 14 लाइन्स का सोनेट होता है। ओके, अगर आपको सोनेट के बारे में पूरा डिटेल्स चाहिए तो मेरे जो देख सकते हैं पीछे, सोनेट के ऊपर मैंने एक स्पेशली वीडियो बना रखी है, तो आप वहां जाकर सर्च कर सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं सोनेट के बारे में, है ना। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में पोएम्स के लाइन्स आते हैं, और पोएम के जो लाइन्स आते हैं उसमें दिया होता है कि ये पोएम कौन से लाइन का है, इसका पोइट कौन है, किस पोएम से ली गई है, या एक्सप्लेनेशन जहां भी है, तो आपको पोएम्स पहचानना हर जगह पे है। देखिए फर्स्ट क्या है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड। अब 37 ईयर्स ओल्ड मैंने, देखिए जब आपको पढ़ाया ऑफलाइन मोड क्लासेस के अंदर ही पढ़ा है, या फिर मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए हैं आपको, तो जैसे आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अब जो भी बच्चों ने पहले ऑफलाइन क्लासेस किया है, पहले की वीडियोस देखी, उनको मालूम है कि 37 को देख के ही वो तुरंत पकड़ लेंगे कौन से पोएम का है। ओके, वेरी गुड। तो आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड कौन से पोएम का है, ये है किसका, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। याद रखना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। ठीक है, आई नाउ 37 ईयर्स किसका है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम का है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो पोइट है उनका भी नाम याद रखना है, वाल्ट व्हिटमैन। ओके, सेकंड है वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेट टू। देखिए इसमें जो मेरा कीवर्ड था वो क्या था, एजुकेशन। एजुकेशन वर्ड देख के आपने तुरंत पकड़ लिया कौन से पोएम का है, ये स्नेक पोएम का है। कौन से पोएम का है,
स्नेक पोयम का है, और स्नेक पोयम जो है किसका है, ये डीएच लॉरेंस का लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, इट द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेक्स मूव। अब बच्चे जब स्नेक्स देखते हैं ना तो सीधा देखिए यहाँ पे एक स्नेक्स मूव है और यहाँ है लाइक अ स्नेक। देखिए दोनों में कंफ्यूजन है, स्नेक्स मूव और लाइक अ स्नेक। तो स्नेक देख के वो फट से हम लोग सोच लेते हैं कि स्नेक पोएम का है, लेकिन याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्नेक पोएम को छोड़कर दो जगह स्नेक वर्ड आया है, ठीक है। स्नेक पोएम को छोड़कर क्या है, दो जगह स्नेक वर्ड आया है। एक कहाँ पे आया है, स्नेक्स मूव्ड, ये है ग्रैंड मदर हाउस। स्नेक्स मूव्ड जो है किसमें है, ग्रैंड मदर हाउस में है। और लाइक अ स्नेक किसमें है, ये मिस्ट्री कैट में। याद रखना है कि स्नेक पोएम को छोड़कर स्नेक वर्ड ओनली दो ही पोएम में आए हैं। वो कौन कौन सा है, पहला है अपना ग्रैंड मदर हाउस और दूसरा है कौन सा, मिस्ट्री कैट। तो ग्रैंड मदर हाउस में है स्नेक्स मूव्ड और मिस्ट्री कैट में क्या है, लाइक अ स्नेक आया है। तो ध्यान रखना है दोनों चीजों को, इंपॉर्टेंट है काफी, कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है। तो जो सी नंबर है, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड, ये हमारे कौन से चैप्टर का है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस का है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कि इट नेवर फॉरगेट 20 ईयर्स। देखिए 20 ईयर, अब 20 ईयर देखते ही आपको याद पड़ेगा, मैंने 20 ईयर्स बता चुका हूँ मैं पहले ऑलरेडी आपको। तो 20 ईयर्स जो कीवर्ड है किसका है, ये फायर हिम का है, जिसमें है ना के एन दारोवाइज के पोइट हैं। तो आपको याद रखना है कि फायर हिम का है ये, ठीक है। और इसमें उन्होंने अपने बच्चों को 20 ईयर्स पहले क्या किया था, जला दिया था। क्यों जलाया था, बिकॉज टावर ऑफ साइलेंस कितना दूर था, 1000 माइल्स अवे था, 1000 माइल्स अवे। और नंबर ही तो आपको ऑलरेडी मैं बता दिया कि फ्रॉम साइड टू साइड। देखिए इसमें दो दो कीवर्ड है, एक तो साइड टू साइड है और एक लाइक अ स्नेक है। दोनों से आप पकड़ सकते हैं किसका, ये मिस्ट्री कैट का है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर बिलोंग टू, अब सोल्जर, द सोल्जर आपने पोएम पढ़ा है, द सोल्जर किसका है, ये रूपर्ट ब्रूक है ना, एक पोएम है ये। और आपको मालूम है कि द सोल्जर ही जो है वो किसका एग्जाम्पल है, सोनेट का एग्जाम्पल है। द सोल्जर एक सोनेट है, 14 लाइन्स का ये पोएम है, ठीक है। तो इसमें जो सैनिक वो कहाँ से बिलोंग करता है, यस वेरी गुड, किसका है वो, इंग्लैंड का है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके सेंटर ऑफ एग्जाम में भी था इस बार और पहले ही पूछ चुका है। द पोएट यूज द वर्ड इंग्लिश एंड इंग्लैंड गैप टाइम्स। मतलब कविता में जो पोएम है 10 सोल्जर, उसमें पोएट ने इंग्लिश और इंग्लैंड वर्ड कितने टाइम्स यूज किया है, यस ओके, कितना टाइम्स, ओके वेरी गुड, 6 टाइम्स। कितना टाइम्स, 6 टाइम्स यूज किया है। ओके, नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ वैनिश। देखिए वैनिश वर्ड है, वैनिश का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, कोई चीज है ना, ओझल हो जाना, खत्म हो जाना। तो वैनिश का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, एपियर। क्या होता है, एपियर, एपियर होता है ना, प्रकट होना। और अगर वैनिश का पूछ दे आपको, क्या देखिए एक और ध्यान रखना है, मैंने यहाँ अपोजिट लिखा है, ठीक है। कई बार कहता है अपोजिट के बदले एंटोनिम्स बोलता है, तो एंटोनिम्स बोलो या फिर अपोजिट, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। हाँ अगर साइनोनिम्स बोलता है कि वैनिश का साइनोनिम्स क्या है, साइनो इसका क्या है, तो आपको क्या लिखना होगा, डिसएपियर, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट क्या है, वैनिश तो गायब होना, तो क्या होगा, प्रकट होना, यानी कि एपियर होना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन पीकॉक पाई इज रिटन बाय, इसको किसने लिखा है, तो आप सबको मालूम है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, इसको किसने लिखा है, बताइए किसने लिखा है इसको, वाल्टर डिलामेयर ने। किसने लिखा है, वाल्टर डिलामेयर ने इसको लिखा है। कौन सा पोएम है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, और पीकॉक पाई को किसने लिखा है, वाल्टर डिलामेयर ने इन दोनों पोएम्स को लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सेस टू द ग्रेव्स आर। अब नर्सेस टू द ग्रेव्स की कौन से चैप्टर का है, आप सबको मालूम है, नर्सेस का बात किसमें हुआ है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस, फ्राम्स, है ना, विस्परिंग नेवर, जिसका मतलब क्या होता है, मैसेंजर ऑफ डेथ। तो याद रखना है कि नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, ये जो है आपका कौन सा चैप्टर का है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। यहाँ पे कंप्लीट करना था सेंटेंस को, एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें देता है कि सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। तो नर्सेस टू द ग्रेव्स आर क्या हो जाएगा, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन। या फिर होता है एग्जाम में आपको गॉन दे दे और ये पार्ट गैप दे दे, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, तो ग्रेप्स, नर्सेस कहाँ गए, ग्रेप्स में, कब्र में चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद है 19 इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, द प्राम्स, प्राम्स का द पहिया गाड़ी, जीवन रूपी चक्र है ना, द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, रोलिंग मतलब कंटिन्यू, सजेस्ट द गैप ऑफ लाइफ। तो क्या हो जाएगा, जो प्राम्स चलते रहते हैं हमेशा, वो क्या दिखा रहा है, लाइफ के किस चीज को, कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। ओके, और वाल्ट विटमैन इज, वाल्ट विटमैन किसका है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पोएट है। वाल्ट विटमैन इज कैप ईयर्स ओल्ड इन द पोयम, इस पोयम में वो कितने साल के हैं, उन्होंने कितना अपना एज बताया कि आई नाउ गैप, है ना, इतना ईयर्स ओल्ड। तो देखिए पीछे भी इसका क्वेश्चन आया था, वो 37 ईयर्स के हैं। ओके, तो आई होप कि 20 क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे।
इसको अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करें बार बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।